दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने उनके विरुद्ध जैसी अपमानजनक टिप्पणियां की, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा होनी ही थी। वास्तव में यह खटास पैदा होनी तभी शुरू हो गई थी जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। चूँकि मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। उन्होंने भारत से पहले चीन की यात्रा करना तो आवश्यक समझा ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने पर भी जोर दिया। मालदीव में महज 75 भारतीय सैनिक हैं। ये वहाँ इसलिए हैं ताकि भारत की ओर से दिए गए हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सकें। इसके बाद भी मुइज़्ज़ू ने ऐसा दर्शाया जैसे भारत ने उनके देश में सैनिकों की कोई बड़ी खेप तैनात कर रखी है। चूँकि वह भारत विरोधी भावनाओं को उभार रहे थे, इसलिए उनके सहयोगी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। उनके 3 मंत्रियों ने तब अपनी हदें पार कर दी जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल की अपनी लक्षद्वीप यात्रा में ऐसा कुछ नहीं कहा जो मालदीव के खिलाफ हो, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ के 3 मंत्रियों ने ऐसा ही समझ लिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारत को भी नीचा दिखाने वाली भद्दी टिप्पणियां की। स्वाभाविक रूप से भारतीयों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और पर्यटन के लिए मालदीव न जाने का अभियान छेड़ दिया। चूँकि अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे अधिक पर्यटक मालदीव जाते हैं, इसीलिए मुइज़्ज़ू को यह पता चल गया कि उनके पर्यटन उद्योग को बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। भले ही उन्होंने अपने 3 बदजुबान मंत्रियों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन इससे क्षति की भरपाई होती नहीं दिखती। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह अपनी चीन परस्ती का खुलकर परिचय दे रहे हैं। मुइज़्ज़ू की बीजिंग यात्रा के मौके पर चीन ने जिस तरह यह सफाई दी कि वह मालदीव को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा, उससे यही पता चलता है कि वह ऐसा ही कर रहा है। यदि वह मुइज़्ज़ू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा तो उसे इस तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या थी। इसके पहले भी मालदीव के शासक अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए चीन की तरफदारी करते हुए भारत का विरोध करते रहे हैं। मुइज़्ज़ू भी ऐसा ही कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह के संकट के समय भारत ने ही मालदीव की मदद की है। यदि वह यह समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनके देश का काम चल जाएगा तो यह उनका मुगालता ही है। राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया। जाहिर है अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। इसकी अपेक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से मन लगाकर काम करने के रूप में की है। इसमें कई बातें समाहित है। राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास लगातार किया है। गांवों के विकास में महिलाओं के योगदान को समझते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया। इससे समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश तो गया ही, महिलाएं भी जागरूक हुई कि व्यवस्था में उनकी भी अहम भागीदारी और जिम्मेदारी है। कई महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास का उल्लेखनीय कार्य कर खुद को साबित भी किया है। पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर आसीन प्रतिनिधियों के ऐसे कई उदाहरण हैं जो चर्चा के विषय रहे। इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। गांव की सरकार को यह विचार करना होगा कि उनका कृत्य आने वाली पीढ़ी का जीवन कैसे सहज बना सकता है। मूलभूत आवश्यकताओं को समृद्ध बनाने के लिए राशि की कमी नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, सिंचाई और आपसी सद्भाव के लिए किए जा रहे प्रयास को गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। विचारणीय यह भी कि पंचायती राज व्यवस्था के कुछ पदों को लोग ऊपरी आमदनी का जरिया मान लेते हैं। इसी उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाने के बाद उनका विद्रूप चेहरा भी सामने आ जाता है। यदि पंचायतों को मिलने वाली राशि का सोच विचार कर सदुपयोग किया जाए तो गांवों की सूरत बदलते देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री की मन लगाकर काम करने की पंचायत प्रतिनिधियों से अपेक्षा का यही अर्थ निकलता है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था से राज्य सरकार की जो अपेक्षाएं हैं वह पूरी होंगी। पंचायत प्रतिनिधियों अपने कर्तव्य के प्रति ज़्यादा सचेष्ट होंगे। स्टॉप।